हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। अब तक हमने एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज 11.3 के आखिर के 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि पूरी वॉल्यूम ऑफ कोन पे बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसको 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद में आज की जो लेक्चर रहेगा वो पूरा एक्सरसाइज 11.3 को फिनिश करने पे रहेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एक्सरसाइज 11.4 के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है। और आखिरी अगले 2 या 3 लेक्चर्स में शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते चलो। देखो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक शायद मैंने करवा दिए थे, 7 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What it says, a right triangle ABC with sides 5, 12 and 13. एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स है 5, 12 और 13। ठीक है, लेट अस से ये 5 है, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर। आई होप यू नो दैट कि इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दिस ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड। रिवॉल्व का मतलब समझते हो, एक तो रोटेशन होता है जो एक ही जगह पे ऐसे करता रहता है, और रिवॉल्व का मतलब ऐसे ऐसे करना। ठीक है, रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड मतलब कि एक चीज इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग्स डाल दी। 12 सेंटीमीटर की साइड की बात कर रहा है तो बढ़िया, अपन ने 12 ही बेस बनाया। ठीक है, बाकी जिस साइड के अगर बोले ना इज अबाउट टू रिवॉल्व टू द साइड 5 सेंटीमीटर, तो इसको बेस में ले आना। उसका रीजन क्या बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर की साइड को पकड़ के हमने उसको घुमा दिया। मतलब घुमाने से क्या, वो मान लो एक स्ट्रिंग है, इसे मैंने स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी ये वाली। ठीक है, अब इसको घुमा दिया मैंने इसी जगह पे, तो घूमने से क्या इस तरह की चीज बनाएगा, इस तरह की। जब बहुत तेज तेज घूमेगा तो हमको इस तरह की चीज दिखेगी, कुछ ये दिखने लग जाएगा ऐसे ऐसे, मतलब एक कोन की तरह दिखाई देगा तुमको। अगर बीच में तुम उसकी रस्सी डाली और ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, इस तरह से तुम देख रहे हो मेरे को। ठीक है, तो उस केस में क्या इसको मैं 13 सेंटीमीटर नहीं बोल दूंगा। ठीक है, और ये तो 5 ही रहेगा। अरे घूमेगा तो ऐसा तो है नहीं कि घूमते ही ये बढ़ जाएगा, ये तो इतना ही घूमेगा ना जितना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ये सेम रहेगा। पूछना क्या चाह रहा है, रिवॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर साइड से पकड़ के इसको रिवॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब जो वो बचा है, बना है, सॉलिड बना है, इसका वॉल्यूम निकाल दो। एक चीज बताओ, वॉल्यूम जब तक निकल सकते हो जब तक फिगर 3D ना हो। ठीक है, ये फिगर 3D नहीं है क्योंकि इसने राइट एंगल ट्राइंगल दिया है हमको, लेकिन साथ में इसने क्या बोला है कि ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा दो 12 सेंटीमीटर की साइड से। ठीक है, तो तुमने सपोज कर लो कि तुमने यहाँ से कोई स्ट्रिंग डाली, उधर तुम्हारा एक भाई खड़ा है, इधर तुम खड़े हो और उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो ट्राइंगल को। ठीक है, अब वो ट्राइंगल जब घूमेगा तो तुम्हारे सामने, जैसे कि मान लो मैं इधर हूं और तुम्हारी जगह अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको क्या है, कोन नहीं दिखेगा घूमता हुआ, इस तरह की चीज नहीं नजर आएगी उसको घूमती हुई, इस तरह की आएगी ना, जहां पे इधर आपने स्ट्रिंग डाल रखी है। ठीक है, इस तरह की चीज नजर आएगी। अब कोन में क्या होता है, अगर कोन ऐसा घूमता तो इसको मैं क्या बोलता, एल नहीं बोलता क्या, इसको मैं कोन की हाइट नहीं बोलूंगा क्या, और इसको मैं कोन की रेडियस नहीं बोलूंगा क्या। तो सिमिलरली मेरा यहाँ पे जो कोन है, कोन फॉर्म्ड, तो मेरे को यहाँ पे मिला, उसके बाद मैं उसको ऐसे नहीं बोल दूंगा कि रेडियस मेरी 5 सेंटीमीटर है और ये मेरी हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर और मेरा एल हो गया 13 सेंटीमीटर। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ, यही तो एक रीजन है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो भी सॉलिड बना है उसकी वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकालनी नहीं आती क्या तुमको? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन्सेप्ट नया है लेकिन क्वेश्चन वही इजी दे दिए इन्होंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा। 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू एच कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देख लो भाई, कटने वाला तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं कटने वाला। 5 5 से 25, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 25 4 जा 100 हो गया। 100 इंटू 22/7। ठीक है, अब इसको, ये क्या है, पाई है क्या, तो इसको पाई की फॉर्म में रख लो, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर। ये क्वेश्चन है।
ये वॉल्यूम पूछा था, हमने वॉल्यूम निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे जो बोर्ड अगर कोई क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहेगा ना, 5 मार्कर बना सकता है बढ़िया वाला। ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, समझ रहे हो बात को? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल को एक साइड से पकड़ के जब घुमा दिया जाता है, इसी की जगह अगर मैं ये वाली साइड पकड़ के घुमाता, ठीक है, तो ये तुमको क्या इस तरीके से नजर नहीं आता घूमता हुआ, ऐसे 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 ऐसे, तो भी कोन ही हो गया, वो सीधा कोन हो गया। समझ रहे हो बात को? उस तरह की चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है, देख लो इसको भी हाथों हाथी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 7 था, कौन घुमाई, वॉल्यूम निकल गई, खत्म बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखो, मैं साथ में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। ऊपर वाले से कुछ तो भी रिलेशन है इसका, मैंने पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन, सॉरी, लेकिन मेरे को 1 सेकंड दो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, अगर यही ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर की साइड से घुमाया जाता है, तो मेरे को एक चीज बताओ, फिर से मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ। ये मेरी वही 12 है, ये मेरी 5 है और ये मेरी 13 है। अब मैं घुमा रहा हूँ 5 सेंटीमीटर की साइड से, तो अब मैंने स्ट्रिंग किधर डाली, क्या मैंने स्ट्रिंग इस तरीके से डाल दी, ठीक है, और अब ये घूमेगा तो मेरे को क्या ऐसा नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा नजर, तो ये मेरी रेडियस का काम नहीं करेगा। अब ये इस तरीके से घूम रहा है ना, तो मेरी ये रेडियस हो गई ना एक तरीके से, पॉइंट से लेके यहाँ तक की, तो ये भी रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ मैं इसको। ये 13 है तो यहाँ पे भी ये आएगी, ये 13 हो गई, और ये 5 कॉमन है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो रेडियस है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो रेडियस है, क्या वो 12 सेंटीमीटर नहीं हुआ, क्या मेरा एल जो है वो 13 सेंटीमीटर नहीं हुआ, और जो मेरा हाइट है वो मेरा 5 सेंटीमीटर नहीं हुआ क्या? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को, देखो इसका ही वॉल्यूम निकालो भाई जो बना है, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 1/3 इंटू पाई को पाई रख दो, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 5 है, ठीक है। 3 से इसको काटोगे 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना आया 12 4 48, 5 से कितना होता है 48 इंटू 5 पाई, ये आया, तो ये तुम्हारा जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया इन दोनों बार, बस एक बार इसको घुमा दिया और एक बार इधर से घुमा दिया 5 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और पूछी इसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, मतलब कि रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आया वो, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो वॉल्यूम है वो, उनका रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालने का मतलब बेसिकली अपॉन में रखना ही तो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या वॉल्यूम आया था 100 पाई, 100 पाई को हम यहाँ रख देंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में कितना वॉल्यूम आया है 240 पाई, 240 पाई इसको यहाँ रख देंगे। पाई से पाई कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, कितना बना 2 5 जा और 2 12 जा, मतलब कि 5/12 नहीं हुआ क्या, तो इसका रेशियो कितना आ गया 5:12। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक बार में खत्म। देख लेना भाई, जिसको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमको पहले बोला गया था कि 12 सेंटीमीटर की साइड से पकड़ के इसको ऐसे घुमाना है, हमने वहां से घुमा दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल कोन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में उसी को इसने बोला कि अब 12 से नहीं 5 से घुमाओ, तो हमने 5 से घुमा दिया। अच्छा एक चीज याद रखना, ये 13 से ही बोल सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इफ आ जाए तो एक बार देख लेना, 13 से अगर बोलेगा तो ये क्या बनेगा, इस तरह की नहीं बनेगी ये चीज, इस तरह की, जिसको काइट बोल देते हैं ना अपन, 6th में पढ़ा था काइट रोम्बस के साथ में, इस तरह की चीज बनेगी। लेकिन ये आएगा नहीं तुम्हारे, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो तुम्हारे को 4 जनरल नॉलेज बता रहा हूं मैं, कम से कम 1-2 नंबर तो ग्रैब कर लो वहां भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। पहले 12 से घुमाया, फिर 5 से घुमाया, ठीक है, और फिर दोनों ही वॉल्यूम्स का रेशियो निकलवाया। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की कहानी है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लेक्चर खत्म। समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो, मिटा रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी। किसी को अगर समझ नहीं आया प्लीज इसको रिवाइंड कर लेना और वापस देख लेना, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 2x पे स्पीड कर रखी है, 1.75 पे कर रखी है, कम कर लो उसको, नालायक हो, ऐसे समझ में नहीं आती चीजें। जब तक ढंग से सुनोगे तो समझ में कैसे आएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, मतलब अरे मूवी में खेत देखें क्या, खेतों में वो नहीं होते क्या ऐसे वो गन्ने के वो पड़े हुए रहते हैं जिनका घर सा बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से तो पड़े रहते हैं सारे इकट्ठे हुए अलग अलग कोनों में, इस तरह की कोई हीप बनी हुई है वीट की, ठीक है। बस फसल ही बता दी तुमको, पिक्चर में फसल पता नहीं चलती फसल कौन सी है, ठीक है। हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर पूरा ये, ठीक है। तो मतलब मैं रेडियस को क्या बोल दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस क्या हो जाएगी, क्या 10.5/2 नहीं हो जाएगी, क्या इसको मैं 105/20 लिख दूंगा, और क्या इसको और काट के मैं 21/4 नहीं लिख दूंगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, 5 से कटा है दोनों टाइम्स, ठीक है। हाइट मेरे को दे रखी है 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर, और मेरे को रेडियस आ गई है अपनी 21/4 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वाह भाई बाल गोपाल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21/4 इंटू 21/4, 21 नहीं है, और एच कितना हो गया अपना 3, ठीक है। देख लो ये 3 से 3 उड़ गया, ठीक है, 7 से ये 3 उड़ गया, और कुछ है क्या काटने लायक, 21 3 63 तो ये बचा, इधर क्या बचा भाई 4 4 16 नीचे बच गया, नीचे इधर 22 बच गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 22 से कितना हो गया 6, 132 और 6 138, इस तरह का आएगा वॉल्यूम इसका कुछ, ठीक है, जिसको अपन मीटर क्यूब में बोलेंगे। तो 16 को इसको काटोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 16 8 जा 106, 16 6 जा 10, 16 6 जा 75, क्या आएगा मीटर क्यूब, 86.675 मीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। 1386 डिवाइड बाय 16 होता है 86.675, एक मिनट सॉरी 625, ये हो गया तुम्हारा मीटर क्यूब वॉल्यूम। ये तो तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया इस क्वेश्चन का, इसके आगे और भी एक क्वेश्चन अपन ने आधा ही पढ़ा है अभी, केस 1 हो गया है, तो ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, उस पर ब्लैक कलर का पर्दा से डालते हैं ना कपड़ा, उसको रेन से बचाने के लिए। तो बेसिकली उसका एरिया पूछा है, अरे बेस का थोड़ी एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है, वही जो टेंट में तुम उसमें जाई थी। अगर ये हीप है, ये वीट है पूरा, ठीक है, इसको अगर मुझे रेन से बचाना है, ठीक है, तो मेरे को इस पर काला कपड़ा डालना पड़ेगा ना, वो मैं इधर इधर तो डालूंगा ना, ऐसा तो नहीं इसके नीचे भी दबा दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसी को कवर कर देंगे और यहाँ पे ईंटें रख देते हैं अपन ताकि उड़े नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया पूछ रहा है, तो ये एरिया कौन सा हुआ, क्या सी एस ए नहीं हुआ, सी एस ए क्या होता है, कौन का पाई आर एल नहीं होता, क्या होता है, आर दे रखा है एच दे रखा है, एल निकाल लो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना दे रखा है अपने को 21/4 का होल स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया अपना 9 हो गया सीधा ही, ठीक है। 21/441 होता है अपॉन 16 आएगा प्लस 9 आएगा, और ऐड कर लो, बता रखा है जब फ्रैक्शन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये क्या होगा 441 ये इधर आ गया, प्लस 16 9 से 144 होगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16। देख लो भाई इसको, 4 1 5 तो ये हो गया, 4 4 8 ये हो गया, और ये 585/16, ये इस तरह का कुछ एल स्क्वायर आ गया अपना, ठीक है। तो एल कितना हो गया ऐसे एल कितना आएगा, ये बराबर है क्या 8 5 और 5 5 8 5 सही है बिल्कुल, ठीक है। इसका वो निकाल लो आप 585/16, इसका देखो इसका रूट तो हो जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। 585 का रूट क्या होता है, इसके जो पास का सबसे पास वाला स्क्वायर याद कर लो 585 का कौन सा होगा 576 24 का, ठीक है। तो 24 और कितना बच रहा है, एक मिनट, इसको इस तरीके से कर लो तुम, अगर एग्जैक्टली वैसे तो इसका आंसर देखो 24.2 के आसपास आएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तुमको डाउट रहे तो फिर भी तो इस तरीके से जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना अपन बचपन में, वैसे कर लेना है। 2 + 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 होगा 1 देगा, और ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 2 आ गया। अभी 85 नीचे आएगा, तो 40 क्या लगाना पड़ेगा 44 4 जा, तो ये पूरा आया है तो 4 आ गया, ठीक है, प्लस 4 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है। 44 4 जा कितना होगा, 44 जा 160 और 4 4 जा 16 176 है ना, तो 176 4 और 5 9 बचेगा, ठीक है। अब इसके आगे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 0 आएगा,
फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, अब जाके तुम्हारा काम होगा 4 8 2 2 जा, उसमें भी नहीं होगा, 1 1 जब काम हो जाएगा 24.1 के आसपास आएगा इसका, ठीक है। ये आया तुम्हारा मान लो रूट, तो एल कितना हो गया अपना 6.02 6.02 के आसपास तुम्हारा एल आएगा, मीटर में है ना सारी वैल्यूज मीटर में, ठीक है। ये तुम्हारा एल आ गया। अब सी एस से निकालने के लिए छोटी जगह चाहिए मेरे को, इधर निकाल रहा हूँ, आखिरी का पार्ट है क्वेश्चन का, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सी एस से निकालना था हमको, क्या है पाई आर एल, ठीक है। मतलब 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 21/4 और इंटू एल कितना है हमारा 6.02 को, चलो 6 ही ले, 6.02 पूरा ही ले लो, चलो मेरे हिसाब से इसको 6 ले लो, सिर्फ कोई मतलब नहीं है पॉइंट्स में लेके आने का। वहाँ पे जब तुम एग्जाम में करोगे तो पॉइंट्स में जो 0.10 0.20 कुछ आएगा ना, भाई 6.02 है तो इसको 6 ही ले लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। सीधा काट दो इसको, 7 3 आसपास आंसर आता है, टीचर ऐसे गलत नहीं करता, 2 जा 11 जा, और कटेगा तो 11 नंबर कटेगा, किसी और में अचीव कर लेना, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, ये थोड़ी करते बैठेंगे। कितना आ गया भाई 11 × 9 मतलब 99 के आसपास तुम्हारा इसका आंसर आ रहा होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेते हैं फिर अपन, बाबा री बाबा 99.7 कुछ आ रहा है, 8 कुछ आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतनी कैलकुलेशन चलती है, किसी और क्वेश्चन में नंबर अचीव कर लेंगे, वहाँ पे ये थोड़ी करते बैठोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तुम्हारा देख लो कितना आएगा 6.02 है ना, 6.1 ले लो, फिर इसको एक काम करो 22/7 इंटू 21/4 इंटू 6.1 तो 61/10 कर दो इसको, ठीक है। अब देख लो कैसे कट रहा है, 63 लो, फिर 9 से कटेगा, 4 से 2 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 इंटू 21/2 इंटू 10, ठीक है। 21 9 से कितना होता है भाई 210 190 189, ठीक है। तो 18 आ गया, 18 और प्लस 189, ठीक है। 9 8 17 1 9 2, इसको 2 से काटोगे 103.4.5 और ये 103.45, 1 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो 6 लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा। स्कूल में टीचर नहीं कराएगा इतना टाइम, तो टीचर के पास नहीं है, वो कराएगा तो रटोटा कराएगा। देख लेना एक्सरसाइज 11.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक्सरसाइज 11.4 आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर की लेके, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सरफेस एरिया